मैं खचरदारी आया, इलेक्शन के बाद पहली मर्तबा आया। इनकी कुछ डिमांड्स थी और कुछ डिमांडें हमने इनकी पहले ही पूरी कर ली थी और कुछ डिमांड्स जो थी वो हमने ऑन स्पॉट पे देखा। ये मेरा एक स्टार्टिंग गांव है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का। अगर हम दरियाए झेलम के दाएं साइड से देखेंगे और बड़ा पसमानदा गांव है। इसमें इनकी जो कुछ मुश्किलात थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसको हमने सुना और कुछ चीज़ों का हमने ऑन स्पॉट जो है अजाला किया और इनको आपके माध्यम से इनको यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह अगले 5 साल में इनकी जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी डिमांड्स होंगी, इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे नुमाइंदगी के तौर पे। और हम इनकी खिदमत करने के लिए आए हैं अगले 5 साल के लिए और इंशाल्लाह इनकी पूरी खिदमत करेंगे। जितने भी मसाइल हैं, मसले मसाइल जो हैं वो चलते रहते हैं और हम हर मसले को हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज भी हमने ऑन स्पॉट कई मसलों को हल किया और आइंदा भी जितने भी इनकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी मसले मसाइल होंगे, इंशाल्लाह रब्बिल अज़ीम हम वो पूरा करेंगे। लेकिन पहली बात जो चीज़ है जो मैंने इनसे कही वो ये है कि यकजहती की बात है। इसको हमने एज ए खचरदारी को मॉडल विलेज के नाम पे पेश करना है और जो भी सहूलियत एज मॉडल विलेज में होनी चाहिए वो हम इसको करेंगे। धरती आबा में अगली बार इस गांव को हम धरती आबा के ट्राइबल विलेज प्रोग्राम में लाएंगे और यकजहती की ज़रूरत है, इकट्ठे रहने की ज़रूरत है। इकट्ठे में ही जो है कामयाबी है। इकट्ठे मिल के सब काम करेंगे तो गाँव का जो है वो नाम रोशन होगा। मिनिस्टर बनेंगे, एमएलए तो दूर की बात है, हमने सोचा था मिनिस्टर बनेंगे। क्योंकि जो जहनपुरा में इलेक्शन में प्रोग्राम हुआ उस टाइम डॉक्टर साहब को याद होगा कि जब डॉक्टर साहब को मैंने कहा कि सर आप इंशाल्लाह कई चंद दिनों के बाद कुर्सी पे बैठ के ये मसाइल हमारे हल करेंगे, तो काफ़ी खुशी हुई कि हमारे डॉक्टर साहब काफ़ी अक्सरियत से जीत गए, जो कि लोगों के जहन में नहीं था। बजाते खुद डॉक्टर साहब को भी इतना जहन में नहीं था कि इतनी लीड होगी। डॉक्टर साहब आगे से हंसे, मुश्ताक साहब सब यही, मैंने बोला सर 10,000 मेरी तरफ से। अल्लाह का शुक्र है हमने 12,000 13,000 वोटों से लीड ली। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं डॉक्टर साहब से आज एक रिक्वेस्ट भी करूँगा और एक गिला भी करूँगा। रिक्वेस्ट इस चीज़ का है कि जो गिला मैं करूँगा डॉक्टर साहब आने वाले दिनों में उसका अजाला करेंगे। और गिला ये है कि डॉक्टर साहब से मैंने इससे पहले भी 2-4 बार ये बात शेयर की है। अब मसरूफियात काफ़ी है, क्या पता डॉक्टर साहब को याद भी नहीं रहता होगा। डॉक्टर साहब जब से इलेक्शन हुआ है तब से लेके आज तक मेरे हलके के तंजीमी हालात ठीक नहीं है। मैं 1982 से आपके वालिद साहब के साथ वाबस्ता हूँ। जब मैं इतना था, मुझे पूरी उड़ी जानती है। मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं कोई अफलातून हूँ, लेकिन एक चीज़ है कि हमने आज तक बेईमानी नहीं की। 1 वोट था, 10 वोट थे, 20 वोट थे, 5 वोट थे, अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर रख के हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस और शफी साहब की ज़ात को हवाला किया। बाकी हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन मेरे हलके के तंजीमी हालात इस इलेक्शन के बाद आज तक ठीक नहीं हैं। तो बराए करम मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आने वाले दिनों में इस पर गौर करेंगे, क्योंकि सियासत ऐसी चीज़ है, इलेक्शन ऐसा चीज़ है और आजकल के हालात ऐसे हैं, हो सकता है 2-3 महीने में और नया इलेक्शन हो जाए। हमें उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होना है। हमारी तंजीम 24 घंटे मुकम्मल टाइट होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। और पार्टी के जितने भी हमारे रूल हैं, डिसिप्लिन है, प्लीज़ मेहरबानी करके उन डिसिप्लिन को, उस रूल को दोबारा से कायम करके पार्टी को मजबूत करें और हम आपके शाना बशाना साथ हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। क्योंकि मैं देखता हूँ हालात, ये जहनपुरा की बात की मैंने, आप डॉक्टर साहब बखूबी जानते हैं। आपने घर घर छान लिया है, आपको उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के घर घर का पता है, किस घर में कितने फ़र्द हैं, कितने मेरे साथ हैं, कितने अपोजिट है। डॉक्टर साहब को बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर अब मैं आज भी अगर गिला नहीं करता, आने वाले दिनों में अगर कभी भी कोई भी कमज़ोरी होती तो आप मुझे पकड़ते हो। आप मुझे पकड़ते हो, मुश्ताक यहाँ क्या हुआ, लेकिन जो आप उस टाइम मुझे पकड़ोगे, तभी मैंने सर रिक्वेस्ट की कि इस पर आप मेहरबानी करके गौर करें। और पार्टी में अगर कहीं पे कमी पेशी है, मेरी वजह से भी है, मुझे हटा दीजिए, लेकिन पार्टी को नुकसान कल नहीं होना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी काम आते रहेंगे, काम जाते रहेंगे। जो कुछ डॉक्टर साहब तक होगा इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब के हाथ में जितना भी होगा उससे ज़्यादा डॉक्टर साहब कोशिश करेंगे हमारे लिए। और सर जैनपुरा का प्रोग्राम जब भी आप कहोगे तब हम प्रोग्राम इंतज़ाम करेंगे। हमें डेट दीजिए, हमने इससे पहले भी प्रोग्राम बनाया होता वहाँ,
लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर डॉक्टर साहब को यहाँ लाएंगे, लोगों के कई मसाइल हैं। फिर डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जब मैं आऊँगा तब मेरे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर लोग मुझे कहेंगे तो मैं भी तो यहाँ से कुछ दे दूँ। तो लोगों को सब हालातों का पता है, बोलने की ज़रूरत किसी को नहीं है, एक एक फर्द जानता है आजकल के सियासी हालात कैसे हैं। लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब को, वालिद साहब का काफ़ी अप्रोच है, डॉक्टर साहब का अप्रोच अलग है, शफी साहब का अप्रोच तो इंशाल्लाह सदियों तक चलेगा हमें। तो उस गरज से तो हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ भी हमारे मसाइल होंगे इंशाल्लाह डॉक्टर साहब खुद ही उन मसलों का अजाला करेंगे। लेकिन ये जो रिक्वेस्ट मैंने डॉक्टर साहब की, फिर अब जावेद साहब भी यहाँ पहुँचे, फिर एक बार मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ हल्का जैनपुरा और पूरे नूरखा ब्लॉक में इस चीज़ पे मेहरबानी करके ध्यान दीजिए। ये जो तंजीमी हालात हैं प्लीज़ इनको दुरुस्त कीजिए। बाकी वस्सलाम।